नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इश्क ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान को अंधा भी बना देती है और वहशी भी। इश्क का अंजाम क्या होता है, ये हाल के दिनों में हमने आफताब और श्रद्धा के केस के तौर पर देखा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इश्क की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस इश्क ने एक हंसते खेलते परिवार को न सिर्फ उजाड़ कर रख दिया बल्कि एक मासूम जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। इश्क की एक कहानी एक खूबसूरत लड़की की है। स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम कविता है। ये पहले से शादीशुदा है। इसकी एक बेटी भी है। पति वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था और ये खुद भी एक निजी अस्पताल में नौकरी किया करती थी। जिंदगी बड़ी हसीन थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी में जब इश्क ने एंट्री मारी तो सब कुछ काफूर हो गया। खुशियां गायब हो गईं और उसकी जगह झगड़ों ने ले ली। रोज के झगड़े इतने बड़े हो गए कि पति शराब पीकर घर आने लगा और मारपीट और गाली गलौज तक करने लगा था। दरअसल कविता की जिंदगी में उसके पति महेश राणा के अलावा कोई था। कविता को किसी और से इश्क हो गया था और इस बात की भनक उसके पति को लग चुकी थी। कविता जिस अस्पताल में काम करती थी उसी में बीमा पॉलिसी का काम देखता था विनय शर्मा। उसी विनय को कविता दिल दे बैठी थी और नाजायज इश्क दोनों के बीच पनपने लगा था। ये इश्क इतना बेखौफ हो गया था कि पति की परवाह किए बगैर कविता अपने घर पर विनय को बुलाती थी और विनय भी खुलेआम कविता से मिलने उसके घर आ जाता था। कविता के पति महेश ने कई बार इस बात का विरोध किया। कविता से तू मैं भी हुई। विनय को छोड़ने के नाम पर झगड़े मारपीट में बदले, लेकिन कविता बदलने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस विनय चाहिए था। ये इश्क ऐसे ही चलता रहता और दुनिया को खबर भी नहीं होती। लेकिन 29 नवंबर की रात कविता ने महेश को व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजा उसने सारी पोल खोल कर रख दी और दुनिया को इस इश्क के बारे में सब कुछ पता चल गया। दरअसल इसी रात कविता ने अपने पति महेश का कत्ल कर दिया था। महेश उस रात शराब के नशे में घर लौटा था। घर आते ही महेश और कविता के बीच हमेशा की तरह ही झगड़ा शुरू हो गया था और इस बार भी इस झगड़े के केंद्र में विनय ही था। बहस हमेशा की तरह खत्म हुई और दोनों अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले भी गए। लेकिन कविता ने तो आज तो कुछ और ही तय कर रखा था। रात के करीब 11 बजे थे। कविता अपने कमरे से उठकर महेश के कमरे में गई और चैन से सो रहे महेश की छाती पर जाकर बैठ गई। कविता के हाथ में एक तकिया था जिससे उसने महेश का जोर से मुंह दबा दिया। मम्मी की यह हरकत बेटी ने देख ली तो कविता ने उस नादान दिल को भी समझाने के लिए बता दिया कि पापा के मुंह में कुछ फंस गया है, उसे निकाल रही हूं। इश्क में अंधी कविता को यह भी नहीं पता चला कि अपने ही हाथ से वो अपनी मांग के सिंदूर को पोंछ रही है, अपनी बेटी को अनाथ कर रही है, क्योंकि उसकी आंखों पर तो विनय की मोहब्बत का पर्दा पड़ गया था। महेश को मारने के बाद कविता ने बड़े ही इत्मीनान से विनय को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा और बताया कि उसने उन दोनों के बीच की दीवार को अब गिरा दिया है। अब वो आजाद है और हमेशा के लिए सिर्फ विनय की ही है। कविता अपनी योजना को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन अब बारी थी पुलिस और परिवार को गुमराह करने की और अपने गुनाह को छिपाने की। इसके लिए भी कविता ने एक शानदार योजना बना रखी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और अपराधी के गिरेबान तक वो पहुंच ही जाते हैं। कविता का प्लान भी काफी अच्छा था, लेकिन उसकी एक चूक ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर कर रख दिया और पुलिस को उसके गुनाह का पता चल गया। दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए कविता ने अपने पति महेश को उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां वो काम किया करती थी। अस्पताल के चिकित्सकों ने भी महेश को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद कविता ने महेश के भाइयों को फोन करके ये जानकारी दी कि महेश ने फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन यही कविता गलती कर गई। लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो कविता का सारा भेद खुलकर सबके सामने आ गया। रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होते ही पुलिस ने कविता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके साथी विनय को भी हिरासत में ले लिया। इस हत्याकांड का खुलासा बेटी से पूछताछ और सर्विलांस से हुआ। पुलिस ने जब कविता के बच्चों से पूछताछ की तो उसकी 14 साल की बेटी ने बताया कि आहट सुनकर वो जाग गई थी। उसने कमरे में देखा कि मम्मी पापा की छाती पर बैठी थी और मुंह पर हाथ रखा हुआ था।
मम्मी ने पूछने पर बताया था कि पापा के मुंह में कुछ फंस गया है और उसे वो निकाल रही है। अब कविता और विनय पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर है कानून इन्हें इनके किए की सजा जरूर देगा, लेकिन उस बेटी का कसूर जो अनाथ हो गई है, अब जाहिर सी बात है कि कानून इन्हें इनके गुनाह की सजा जरूर देगा। लेकिन उस बेटी का क्या कसूर जो अनाथ हो गई, जिसके नाम के साथ मां के मर्डर होने का बिल्ला चस्पा हो गया? उसकी आगे की जिंदगी का क्या? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हर उस शख्स को सोचना चाहिए जो इश्क में अंधे होकर अपने घरों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।